दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, जो 60 साल की उम्र को पार कर लेते हैं वो सीनियर सिटीजन होते हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एक्ट भी बना हुआ है। इसका सेक्शन 23 ये कहता है कि अगर सीनियर सिटीजन के पास में कोई प्रॉपर्टी है और सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को अगर बच्चों के नाम करवा देते हैं और बच्चे अगर उनकी सेवा नहीं करते हैं तो प्रॉपर्टी वापिस से सीनियर सिटीजन को मिल सकती है। जिनकी प्रॉपर्टी है उनको वापिस मिल सकती है। पर यहाँ पे अभी नया जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। पूरे देश के अंदर कानून लागू हो गया है कि अब सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो यहाँ पे अब सीनियर सिटीजन को क्या करना जरूरी हो गया है और किस तरीके का ये झटका है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है, नहीं तो आधे तो वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। ये आपको अच्छे से पता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है, तो बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, इस मामले के अनुसार मैं क्लियर कर देता हूं। एक विडो महिला होती है, यानी कि एक विधवा औरत होती है। उनके हस्बैंड खत्म हो जाते हैं, उनके 2 लड़कियां और एक लड़का होता है। उनके पास में 2 प्रॉपर्टी होती है। तो वो क्या करती है कि अपनी प्रॉपर्टी को 2 लड़कियां और एक लड़के के अंदर ट्रांसफर कर देती है, उनके नाम करवा देती है। अब जब उनके नाम प्रॉपर्टी हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी उनकी सेवा नहीं करता है, यानी कि उनकी कोई भी देखभाल नहीं करता है। तो यहाँ पे उन विडो महिला के द्वारा क्या किया जाता है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के पास में एक एप्लीकेशन लगाया जाता है सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत कि इनके नाम जो भी मैंने प्रॉपर्टी की है वो प्रॉपर्टी मुझे वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे बच्चे बच्चियां हैं जो मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मामला जब चलता है तो कोर्ट के अंदर बच्चे की तरफ से, यानी कि लड़के की तरफ से ये कहना होता है कि जो प्रॉपर्टी मेरे हक के अंदर आई थी, जो मुझे दी गई थी, उसको मैं सेल आउट कर चुका हूँ। अब प्रॉपर्टी 2 लड़कियों के पास में बचती है, क्योंकि यहाँ पे लड़का तो उसको सेल आउट कर चुका है। तो एक कोर्ट का डिसीजन आता है कि अगर इनके द्वारा इनकी माताजी की सेवा नहीं की जा रही है तो ये प्रॉपर्टी इनको वापस मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे उन विडो महिला के पक्ष के अंदर कोर्ट का डिसीजन आ जाता है। तो यहाँ पे लड़कियों के द्वारा क्या किया जाता है कि इस मामले को चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है कि इस तरीके का डिसीजन कैसे आ गया, जब प्रॉपर्टी हमारे हक के अंदर आ गई है, हमें दे दी गई है, तो उनको वापिस कैसे मिल सकती है। तो हाई कोर्ट का भी सेम डिसीजन रहता है, विडो महिला के पक्ष के अंदर ही रहता है और उन बच्चियों के अगेंस्ट फैसला होता है। तो बच्चे वहीं पे नहीं रुकती है, यानी कि लड़कियां वहीं पे नहीं रुकती है। वो क्या करती है कि उस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज कर देती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट उस मामले को पहुंचा देती है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को बारीकी से देखने के बाद में सीनियर सिटीजन का एक्ट जो सेक्शन 23 है उसको देखा जाता है और उसके ऊपर ये क्लियर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आपके द्वारा प्रॉपर्टी इनको दी गई थी तो उसी टाइम पे आपको ये शर्त रखनी चाहिए थी कि ये अगर आपकी सेवा नहीं करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको वापस मिले। क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट ये कहता है कि इसके अंदर आपकी शर्त होना बहुत ही जरूरी है और शर्तों के आधार पर ही हम डिसीजन देते हैं, शर्तों के आधार पर न्याय मिलता है। तो जब आपने ऐसी कोई शर्त पहले रखी नहीं है कि आपको ये प्रॉपर्टी वापस मिल जानी चाहिए अगर ये सेवा नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अब आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी इसके अंदर ये शर्ती नहीं है। तो इन बातों को बोलते हुए जो नीचे कोर्ट के डिसीजन आए थे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कोर्ट और हाई कोर्ट, उनके ऑर्डर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है और जो विडो महिला है उनको एक बहुत बड़ा झटका दिया जाता है और ये फैसला दोनों लड़कियों के पक्ष के अंदर दे दिया जाता है। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। अगर ऐसा कोई ऑर्डर आता है तो वो कानून बन जाता है, पूरे देश के अंदर लागू होता है, वो सिस्टम चलता है। तो हमें सभी सीनियर सिटीजन को इस तरीके से बहुत बड़ा झटका लगा है और ये जजमेंट, ये कानून अब 2024 के अंदर भी चलेगा, हमेशा ही चलता रहेगा जब तक इसके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं आ जाता। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या सतर्कता बरतनी होगी अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपके द्वारा अगर अपने बच्चों के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है तो उसमें सबसे पहले आपकी कंडीशन होना बहुत ही जरूरी है। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि आपके जीवित रहते आपकी प्रॉपर्टी को किसी को सेल आउट ना करे। और दूसरी कंडीशन इसमें यह भी होनी चाहिए कि अगर वो आपकी सेवा नहीं करते हैं तो प्रॉपर्टी वापिस से आपके नाम हो जाए, आपको मिल जाए। तो इस तरीके की शर्तें आपकी अब होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब समय बदल चुका है, अब किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है
और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम आपकी है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान मेरे से पा सकते हैं। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं और भी आपकी बातें समझ में आ जाएगी। तो फिर आगे मिलेंगे आपके न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।